अगर एक इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो सब छोड़ दे तो क्या वो हार मानता है या कुछ बड़ा पाने निकलता है। एक ऐसा लड़का जिसके पास पढ़ाई थी, भविष्य था, दुनिया थी, लेकिन उसने सब छोड़ दिया और बन गया लाखों लोगों की उम्मीद। प्रेमानंद जी महाराज। आज लोग उन्हें संत कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष क्या था? अगर नहीं तो ये कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक संत की कहानी नहीं है, ये एक टूटे हुए इंसान के भगवान तक पहुंचने की कहानी है। उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडेय, जो आगे चलकर प्रेमानंद जी महाराज बने। घर बहुत बड़ा नहीं था, संसाधन सीमित थे, लेकिन संस्कार बहुत गहरे थे। बचपन से ही उनका मन बाकी बच्चों से अलग था। जहाँ बच्चे खेलते थे वहाँ वो सवाल पूछते थे, हम क्यों पैदा हुए हैं? भगवान क्या सच में होते हैं? गांव के मंदिर में घंटों बैठकर वो एक ही बात सोचते रहते थे, अगर भगवान है तो मुझे उन्हें पाना है। यही सोच धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई। समय बीतता गया, घर वालों की उम्मीदें बढ़ती गई कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन अंदर से अनिरुद्ध कुछ और ही महसूस कर रहे थे। दुनिया उन्हें समझ नहीं पाई और वो दुनिया को समझ नहीं पाए। घर वालों ने कहा, ये सब भक्ति वक्ति छोड़ो, भविष्य बनाओ। समाज ने कहा, इतना पढ़ लिख कर भी साधु बनने का क्या मतलब? उनके अंदर एक युद्ध चल रहा था, दिल और दुनिया के बीच। एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अगर उन्होंने अपने मन की नहीं सुनी तो वो ज़िंदगी भर खुद से हार जाएंगे। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अनिरुद्ध ने एक फैसला लिया। ना कोई शोर, ना कोई शिकायत, बस एक छोटा सा बैग और आंखों में एक सपना। उन्होंने घर छोड़ दिया। वो पल आसान नहीं था। माँ की आंखें याद आ रही थीं, पिता की उम्मीदें याद आ रही थीं, लेकिन दिल कह रहा था, अगर अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा पाओगे। यही पल उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। घर छोड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी और भी कठिन हो गई। ना पैसा, ना पहचान, ना ठिकाना। कभी मंदिरों में रात गुजरी, कभी भूखे सोना पड़ा, कभी लोगों ने धोखा दिया तो कभी मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साधना की, भक्ति की और खुद को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, इनकी बातें दिल तक पहुंचती हैं। समय के साथ प्रेमानंद जी महाराज की कथाएं प्रसिद्ध होने लगीं। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी, शब्दों में शक्ति थी और आंखों में करुणा थी। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई दुख लेकर आता तो कोई सवाल लेकर और कोई टूटे दिल के साथ। प्रेमानंद जी महाराज किसी को चमत्कार नहीं देते थे, वो लोगों को खुद से लड़ना सिखाते थे। यही वजह थी कि लाखों लोग उनसे जुड़ते चले गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत कम उम्र में ही संसार छोड़ दिया था। उन्होंने कभी प्रसिद्धि पाने की कोशिश नहीं की। वो कहते हैं, सच्ची भक्ति दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। वो आज भी बहुत साधारण जीवन जीते हैं। उन्हें पैसा और शोहरत से ज़्यादा शांति प्रिय है। ये बातें उन्हें बाकी संतों से अलग बनाती हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा, महाराज जी आपने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? उन्होंने शांत आवाज़ में कहा, क्योंकि मैंने देख लिया था कि दुनिया पाने से आत्मा खो जाती है। ये शब्द सुनकर सामने बैठे कई लोग रो पड़े, क्योंकि वो सच था जो हर इंसान महसूस करता है लेकिन स्वीकार नहीं करता। आज प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ एक संत नहीं है, वो लाखों लोगों के लिए उम्मीद है। उनकी कथाएं यूट्यूब पर करोड़ों लोग देखते हैं। उनकी बातें युवाओं को दिशा देती हैं और उनकी सोच लोगों को अंदर से बदल देती है। वो सिखाते हैं, सफलता बाहर नहीं पर अंदर से शुरू होती है। सोचिए, एक लड़का जो घर छोड़कर अकेला निकल पड़ा था, आज वही लड़का लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। अगर वो उस रात डर जाता तो शायद आज प्रेमानंद जी महाराज नहीं होते। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कदम सब कुछ छोड़ने का होता है। प्रेमानंद जी महाराज की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, अगर दिल में सच्चाई हो तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर आप भी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं तो याद रखिए, दुनिया की भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन खुद को ढूंढ लेना ही असली जीत है। शायद आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी बस एक फैसले दूर है।